राम राम जी सभी को। आज मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं, जो कि आप लोग बड़े दिनों से सोशल मीडिया पर एक वायरल रील या एक वीडियो देख रहे हैं, जिसमें कि एक एलआईसी का ही पॉलिसी धारक किसी एलआईसी की शाखा में जाकर के ये कह रहा है कि मैंने एलआईसी को 23,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से 3 साल प्रीमियम भरा, और जब मैं अपनी ही पॉलिसी को क्लोज यानी कि सरेंडर करने के लिए आया हूँ तो मुझे एलआईसी 30,000 दे रही है। एलआईसी मेरे साथ फ्रॉड कर रही है, स्कैम कर रही है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक 21 साल की पॉलिसी, 15 साल तक आप उसमें प्रीमियम देंगे, और अगर आप 23,000 रुपये सालाना प्रीमियम रखते हैं तो आप भी अगर 3 वर्ष के बाद उस पॉलिसी को सरेंडर करवाते हैं तो आपको भी एलआईसी आज के समय के हिसाब से, उन्होंने पॉलिसी 3 साल पहले करवाई होगी, तो आज के हिसाब से 3 साल के बाद अगर आप अपनी पॉलिसी को क्लोज करवाते हो तो आपको 35,000 रुपये सरेंडर वैल्यू ही मिलेगी। क्योंकि जब एलआईसी किसी प्लान को लॉन्च करती है, लॉन्च करने से पहले उस प्लान पर जो डिस्कशन होती है, जब प्लान वो बनता है उस वक्त जो एक्चुअली टीम वहाँ पर बैठी होती है, वो जो लोग वहाँ पर बैठे होते हैं वो इतने सशक्त होते हैं, इतने पढ़े लिखे, इतने वेल क्वालिफाइड होते हैं कि वो पहले ही इस सरेंडर वैल्यू को, लोन की वैल्यू को, इंश्योरेंस कवर को, एज के हिसाब से कौन से प्लान को कितने समय के लिए करना है और कितनी एज वाले को कितने सम एश्योर्ड तक देना है, ये सब कुछ पहले से ही प्री डिजाइन होता है। तो जब भी आप कोई एलआईसी की पॉलिसी करवाएं तो अपने एजेंट से पहले ही, अगर मेरे पास भी करवाते हैं तो पहले एक पीडीएफ मंगवा लें, जिससे कि आपको साल दर साल बताया रहेगा उस पीडीएफ में कि कौन से वर्ष अगर आप पॉलिसी पर लोन लेते हैं तो कितना लोन मिलेगा, कौन से वर्ष में आप पॉलिसी को बंद करवाते हैं तो कितना सरेंडर वैल्यू मिलेगा, और कौन से वर्ष में नॉर्मल या एक्सीडेंटल मृत्यु होती है तो घर वालों को कितना क्लेम मिलेगा। दूसरी बात, जब आप पॉलिसी करवाते हैं तो पॉलिसी करवाने के बाद आपके घर में एक पॉलिसी बॉन्ड आता है। पॉलिसी बॉन्ड पर भी लोन वैल्यू और सरेंडर वैल्यू के टेबल ऐसे चार्ट बन करके उन पेजों पर दिखाए होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग पॉलिसी बॉन्ड रिसीव तो करते हैं, भले ही वो एलआईसी की पॉलिसी करने के बाद पॉलिसी बॉन्ड रिसीव हो या अदर किसी कंपनी का, लेकिन लोग पॉलिसी बॉन्ड को पढ़ते नहीं है ध्यान से। यहाँ तक कि ये तक भी नहीं चेक करते कि पॉलिसी बॉन्ड पर मेरा नाम का स्पेलिंग, मेरे नॉमिनी का स्पेलिंग, मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरे नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, या मैंने जो एड्रेस दिया है, प्लान कौन सा सेलेक्ट किया, कितने वर्ष की टर्म है। बहुत सारे लोग हमारे पास कंप्लेन लेकर के आते हैं 10 या 15 वर्ष के बाद कि जब मैंने पॉलिसी करवाई थी तो मैंने 10 साल की करवाई, मैंने 15 साल की करवाई। लेकिन जब वो 15 वर्ष के बाद हमारे पास आते हैं पॉलिसी नंबर लेकर, जब ब्रांच में जाते हैं तो तब पता चलता है कि आपकी पॉलिसी 35 ईयर्स की हुई है, आपकी पॉलिसी 21 ईयर्स की हुई है, 25 की हुई है। तो क्योंकि पहले आप लोग खुद इतने जागरूक नहीं रहते हैं, ना पॉलिसी करवाने से पहले और ना ही जब पॉलिसी बॉन्ड आपके घर रिसीव होता है तब। अगर आप पहले से ही जागरूक ग्राहक बने तो कोई भी आपके साथ कहीं पर भी ठगी नहीं होगी। आपको जब आप पॉलिसी करवाएंगे तो आपको पहले से पता होगा कि अगर मैं 21 साल की पॉलिसी करवा रहा हूँ और अगर मैं 15 साल के बाद भी अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवाता हूँ तो भी मुझे नुकसान ही होगा। दिए हुए पैसों में से भी 15 से 20% का अमाउंट कटने के बाद आपको पैसा मिलेगा। तो क्योंकि उन्होंने 3 वर्ष सरेंडर वैल्यू का समय पहले जो पुरानी पॉलिसीज पे था कि अगर पॉलिसी 3 साल चली होगी तो तभी सरेंडर होगी, तो वो उस पर लागू हुआ। तो उन्होंने 70,000 के करीब दिया था तो उन्हें 30,000 रुपये मिल रहा था। आज के समय के हिसाब से आप अपनी पॉलिसी को 1 वर्ष के बाद भी सरेंडर कर सकते हो। ऐसी ही कंप्लेनें कुछ कंपनी के पास गई, कुछ आईआरडीए के पास गई, तभी आईआरडीए ने 2023 में ये सिस्टम लागू कर दिया कि 1 साल के बाद कोई भी अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवा सकता है। अगर 23,000 रुपये का प्रीमियम आज आप भरते हैं, 1 वर्ष के बाद भी आपको रियलाइज़ होता है कि मैंने गलत पॉलिसी ले ली, मैं नहीं चला सकता, मैं नहीं चलाना चाहता, तो आपको 1 वर्ष के बाद भी एलआईसी 10,000 रुपये सरेंडर वैल्यू दे करके आपकी पॉलिसी को क्लोज करेगी और आपको 10,000 ही मिलेगा, बाकी आपका 13,000 रुपये का नुकसान होगा। लेकिन 13,000 रुपये का नुकसान आप झेल लेंगे, लेकिन आप इस कशमकश से बच जाएंगे कि जो 15 साल के बाद आपके मन में आएगा कि मैं आज सरेंडर करवाऊँ, 10 साल के बाद आएगा कभी कि मैं आज सरेंडर करवाऊँ, मुझे नुकसान हो रहा है। उस 10 वर्षों के बाद पछताने से बेहतर है कि शुरू में ही आपको 13,000 का नुकसान हो जाए। जब भी एलआईसी की पॉलिसी करवानी है सोच समझ कर करवानी है। खुद के भविष्य के लिए करवाओ, बच्चों के भविष्य के लिए करवाओ, बच्चों की एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, खुद की रिटायरमेंट के लिए। ये सब चीज़ें आपको पहले ही कन्फर्म होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि कौन से वर्ष अगर मुझे मजबूरी में पॉलिसी बंद करवानी पड़ी तो तब मुझे कितना पैसा मिलेगा, कौन से वर्ष अगर मुझे मजबूरी में लोन लेना पड़ा इस पॉलिसी पर तो मुझे कितना लोन मिलेगा।
ये जरूरी नहीं है कि 5 वर्ष के बाद जरूरी नहीं है कि जिस भी अभिकर्ता या इंश्योरेंस एडवाइजर के पास आप बीमा पॉलिसी करवाएं वो 5 साल तक जीवित रहे, क्योंकि जिस तरह से हम पॉलिसी धारक को कहते हैं कि समय का कोई पता नहीं है, कल आदमी रहे या ना रहे, उस तरह से यही बात एक बीमा अभिकर्ता पर भी लागू होती है। पॉलिसी करने के बाद उसका भी कोई कन्फर्म नहीं है कि वो कल को जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा। हो सकता है 5 वर्ष तक आपका अभिकर्ता ही जीवित ना रहे, छठे वर्ष जब आप जाएं तो आपको कोई नया अभिकर्ता मिले। जब आप नए अभिकर्ता को कुछ पूछेंगे तो वो आपको कुछ और बताएगा, या तो वो सही बताएगा या कुछ और बताएगा। अगर वो सच बताता हो सकता है पहले वाले ने आपको सच ना बताया हो। तो किसी के पास भी पॉलिसी करवाने से पहले ये सब चीज़ें कन्फर्म कर लीजिए, PDF ले लीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए, और पॉलिसी बांड जब घर आए तो आधा घंटा 1 घंटा का समय निकाल कर, उसमें दोनों भाषाओं में लिखा होता है, एक तरफ हिंदी में एक तरफ इंग्लिश में, तो आप दोनों भाषा में से जो भी आपको भाषा आती हो पढ़ना, नहीं तो किसी से पढ़वा लीजिए, उसे एक बार पढ़ना जरूरी है, ताकि आप लोग इस बात को लेकर चिंतित ना हो कि बाद में मेरे साथ कहीं कोई स्कैम ना हुआ, जैसा उस वीडियो में बहुत सारे लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, नए लोग अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं कि LIC स्कैम कर रही है। हज़ारों के हिसाब से लोग वहाँ पर कमेंट भी कर रहे हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने ये पॉलिसी करवाई, मुझे इतना बोला, इतना मिला। मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ मैं यही कहता हूँ कि मेरे पास पॉलिसी करवाओ, कहीं से भी हैं आप, घर बैठे ऑनलाइन पॉलिसी कराओ। जो अमाउंट मैंने आपको उस रील में बोला होगा मैच्योरिटी अमाउंट, मैं लिख करके दूंगा आपके पॉलिसी बॉन्ड पर, मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर रिटर्न में लिखा हुआ कि आपको ये मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, क्योंकि मैं पॉलिसी ही वही करूंगा आपकी जिस पे LIC गारंटेड है कि आज के हिसाब से लॉयल्टी एडिशन गारंटेड है, बोनस गारंटेड है, और वो गारंटेड मैच्योरिटी मिल रही है। तो अगर आप मेरे पास पॉलिसी करवाना चाहते हैं तो मेरे जो सामने बैक साइड आपको मोबाइल नंबर दिख रहा है, यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप करिए। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई और भी बात जानकारी लेनी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। इस रील को भी आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन लोगों ने आज तक मुझे फॉलो नहीं किया है, भाई मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं इसी तरह की बेहतरीन जानकारी आपको देता रहूँगा ताकि आप लोगों के साथ कभी भी कोई भी फ्रॉड ना कर सके, स्कैम ना कर सके।